आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक्सरसाइज 8.4 बनाना सीखेंगे। लेसन को स्टार्ट करने से पहले लेसन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम लोग जान लेते हैं। जो पहला फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तीनों को कंपल्सरी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों तो मेन फॉर्मूला है। और ये जो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे दो फॉर्मूला बनता है। कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था, उस बार गया तो माइनस हो गया। अगर हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो मेन फॉर्मूला है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी से दो फॉर्मूला बना, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। तो अगर ये याद रहेगा तो हम लोग इस दोनों को भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो ये टेन स्क्वायर थीटा उस पर चला जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो पहले टेन स्क्वायर थीटा को उस पार लेके जाना पड़ेगा, फिर 1 को इधर भेजना पड़ेगा। कहने का मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये थोड़ा ध्यान देने वाला बात है कि टेन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका भी दो फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इससे भी दो फॉर्मूला बनेगा। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में था, उस पर गया प्लस में हो गया। इसके बाद अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, हाँ कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको उस पार लेके जाना पड़ेगा और -1 को इधर, तो ये हो जाएगा, सॉरी -1 को इधर आ जाएगा। हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसका भी दो फॉर्मूला बन गया। तो ये तो मेन फॉर्मूला है और उसी से हम लोग क्या करेंगे, इसका दो फॉर्मूला और इसका दो फॉर्मूला बनाएंगे। ये जितना भी फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि लेसन में इनका यूज करेंगे हम लोग। उन सब फॉर्मूला के अलावा दो फॉर्मूला और भी था, वो था टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो हो सकता है ये पहले भी लिखा है, इसको याद कर लीजिएगा, इसका भी यूज करेंगे लेसन में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब वही साइन कॉस जो भी अनुपात होता है, साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए में चेंज करना है। कहने का मतलब आपको अगर साइन ए है तो उसको कॉट ए में आप क्या लिखिएगा, तो जो आप फॉर्मूला जानते हैं उसका यूज करेंगे। कहने का मतलब आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन ए का कोई फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला जानते हैं ये वाला 1 बाय कॉसेक ए, क्योंकि थीटा की जगह पर ए है तो ये आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला हम पहले भी लिखाए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक। ये तो फॉर्मूला हो गया। आगे क्या, हम लोग को तो कॉट तक जाना है, मतलब कॉट के टर्म में लिखना है। अब हम लोग को देखना होगा कि कॉसेक और कॉट में कौन फॉर्मूला होता है, तो ये इसका फॉर्मूला स्क्वायर में होता है। जस्ट हम लोग लिखे थे, एक फॉर्मूला लिखे थे ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये लिखे थे। तो हम लोग को कॉसेक ए का मान निकालना है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो वही कॉसेक थीटा का पहले मान निकालते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस
कॉट थीटा, ठीक है। और हम लोग को सिर्फ स्क्वायर नहीं रखना है, तो स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। मतलब कॉसेक थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट। मतलब कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 बाय, इसको कर देते हैं 1 बाय, यहाँ पर कॉसेक ए है, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर वहाँ पर और रूट। मतलब अब साइन ए को क्या लिख दिए, कॉट के टर्म में लिख दिए, साइन ए को कॉट के टर्म में लिख दिए। और क्वेश्चन में भी यही करा था कि साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है, उसी प्रकार से सेक ए को लिखना है, ठीक है। तो इसको डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, इसको मिटाते हैं पहले, इसका वजह होता है। तो साइन ए को तो चेंज कर लिए कॉट में, अब है क्या, सेक ए। अब सेक थीटा या सेक ए को चेंज करना है कॉट ए में। तो जस्ट हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सेक थीटा का मान निकालेंगे, मतलब सेक थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक ए को लिख देंगे 10 में, क्योंकि 10 का उल्टा होता है कॉट। अगर हम लोग 10 में पहले लिख देंगे तो उसका उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो सेक ए को चेंज करना है पहले 10 में, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और ये रूट में। अब 10 का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉट, ये भी याद होना। 10 थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, उसका स्क्वायर भी है और रूट भी है। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर ए लिख दीजिए, थीटा जगह पर ए है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, और दोनों पे रूट। अब यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कॉट ए को बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेक ए को चेंज कर लिया कॉट ए में। अब लास्ट क्या है, 10 ए को चेंज करना है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, फॉर्मूला ही होता है, जस्ट लिखे थे हम लोग कि 10 थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉट ए। काफ़ी आसानी से हम लोग क्या किया, इसको कॉट में चेंज कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पर एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना है। मतलब जितना भी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक को छोड़कर उनको सेक में लिखना है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर एंगल थीटा का मान ए दिया हो, मतलब अगर मान लीजिए साइन ए है, तो उसको सेक ए में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला 1 बाय कॉसेक होता है। कॉसेक से तो आप सेक में नहीं जा सकते हैं ना, हाँ। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन ए का मान निकाल लेंगे। कहने का मतलब यहाँ साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, तो वही साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, ठीक है। मतलब यहाँ पर साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और उसका रूट। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉस और सिर्फ उल्टा होता है। मतलब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा। कहने का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस को सेक में 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा जहाँ पर ए है, और उसका रूट। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर ये आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, और 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम क्या आता है, सेक स्क्वायर ए आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और दोनों पे रूट। तो इसका बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए रूट में सेक स्क्वायर ए है, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, सेक ए बाहर निकल जाएगा, जबकि ऊपर में ऐसा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 ऊपर में रूट रह जाएगा, नीचे क्या होगा, रूट से वो बाहर आ जाएगा, सेक ए। ये पहले भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब साइन ए को क्या किया हम लोग, सेक ए में चेंज कर लिए। फिर आता है कॉस। अब कॉस को कैसे चेंज करेंगे, तो कॉस का उल्टा ही होता है सेक। तो काफ़ी आसान है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कॉस ए को चेंज करना है सेक में, तो 1 बाय सेक ए, ये हो गया। इसे चेंज करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला ही होता है 1 बाय सेक थीटा।
तो साइन हो गया, साइन का ये आ गया, कॉस भी हो गया। अब बात करते हैं टेन को कैसे चेंज करेंगे, मतलब टेन को चेंज करना है हम लोग को सेक ए में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, अब टेन और सेक का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसी का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब जो फॉर्मूला हम लोग जस्ट अभी लिखे थे इससे पहले वो था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, टेन थीटा का मान निकाल लेंगे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा पहले निकालते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब ये 1 इधर आएगा और ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और रूट। तो हो गया, टेन ए को हम लोग क्या किया, सेक में चेंज कर लिए। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब बात करते हैं कॉसेक का। ठीक है, इतना लिख भी सकते हैं, जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, कॉसेक है, तो सेम काम करेंगे क्योंकि कॉसेक का उल्टा होता है 1 बाय साइन, और हम लोग साइन को चेंज किए थे, साइन को चेंज हम लोग जस्ट किए थे। फिर से वही प्रोसेस लगाएंगे, मतलब 1 बाय, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और उस पर रूट। फिर क्या हो जाएगा, कॉस को चेंज करेंगे सेक में, तो 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, फिर रूट लिखेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, जो प्रोसेस पहले भी किए थे एक नंबर इसका पहला वाला में, इक्वल देते हैं। ठीक है, नीचे वाला ऊपर में तो 1 ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए और उस पर रूट। तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा और ये रूट में रहेगा एक बड़ा सा बट्टा 1 ऊपर में, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट में रहेगा और ये रूट से बाहर निकल जाएगा, सॉरी सेक आ जाएगा और सेक के ऊपर चला जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, सेक ए बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और उसका रूट। तो ये हम लोग कॉसेक को भी चेंज कर लिए, सेक को तो चेंज करना नहीं है, और बचा कॉट। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए काट लीजिएगा। अब कॉट को चेंज करना है सेक में। ठीक है, तो अभी जस्ट लिखे थे कॉट ए बराबर क्या होता है 1 बाय टेन ए, और हम लोग टेन ए को भी जस्ट चेंज किए थे सेक ए में। सेम लिख सकते हैं वहाँ से, या आप बना सकते हैं फॉर्मूला से। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 बाय वो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसका रूट। मतलब कॉट थीटा को भी क्या किए, सेक थीटा में चेंज कर लिए। तो इसमें क्या हो गया, साइन भी चेंज हो गया, कॉस भी चेंज हो गया, टेन भी हो गया, कॉसेक हो गया, सेक तो करना नहीं तो कॉट भी हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसमें हम लोग को मान निकालना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों अलग अलग है, मान निकालना है। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर में स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो जो फॉर्मूला होता है वो सेम एंगल पे होता है। कहने का मतलब जो आप फॉर्मूला जान रहे हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, थीटा के सेम मान के लिए होता है, ये याद रखना है। यहाँ पर थीटा अलग अलग है, मतलब यहाँ पे 63 डिग्री है और यहाँ पर 27 डिग्री है। दूसरा बात, ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो किसी एक को कॉस में चेंज कर लेना है, या तो इसको या तो इसको। सेम नीचे भी है, ये दोनों कॉस में है, या तो इसको चेंज कर लेना है साइन में, या तो इसको चेंज कर लेना है। तो हम पहले वाले दोनों को क्या करते हैं, मतलब ये जो साइन 63 डिग्री है उसको चेंज कर लेते हैं कॉस में, और ये जो साइन 17 डिग्री है उसको चेंज कर लेते हैं साइन में। तो यहाँ पर क्या करना है, साइन स्क्वायर तो रहेगा ही, 63 डिग्री है, इसको हम लोग 90 में क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 27 कर सकते हैं। मतलब 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 डिग्री आ जाएगा। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं इससे पहले, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 63 कैसे पड़ेगा, तो 90 में 27 घटाएगा तो 63 आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है, ये प्लस कर देते हैं, इसको हटा दें। फिर है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे क्या है, तो नीचे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे, जो 17 आएगा, 73 घटाएंगे, 90 में से 73 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा।
प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और उस पर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पर क्या है, ये थीटा की जगह पर 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 73 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। दोनों में थीटा सेम हो गया, मतलब पहला में भी क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। याद रखना है थीटा सेम होना चाहिए, मतलब इसका ही मान 1 आ गया ऊपर में, यहाँ भी 1 आ गया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो भी 1 आ गया, तो 1 बाय 1 आ गया, मतलब इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेम सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर साइन 25 डिग्री दिया हुआ है, कॉस 65 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर कॉस 25 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर साइन 65 डिग्री दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला है हम लोग को, मतलब दोनों में थीटा को सेम कर देना है, तो इसी को करके इसको बिठा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो ये 25 में इसको 25 में ले आते हैं, इसको ये 25 में इसको भी 25 में ले आते हैं, मतलब सबको थीटा को सेम करना है। तो करना क्या है, साइन 25 को रहने देना है। अब कॉस 65 इसको क्या कर सकते हैं, कॉस 90 में से कितना घटाएंगे, जो 65 आया तो 90 में से 25 घटाएंगे जो 65 आ जाएगा, मतलब साइन 25 को रहने दिए, कॉस 65 को हम लोग लिख दिए 90 माइनस 25, प्लस कॉस 25 को रहने देते हैं, प्लस साइन 65 को लिखते हैं 90 में से, सॉरी प्लस तो नहीं था, बीच में डॉट था, साइन 90 माइनस 65 लाना है तो 25 घटाएंगे तो ना 65 आ जाएगा, 90 में से 65 लाना था तो 90 में से 25 घटा लिए तो 65 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया साइन 25 डिग्री, अब कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, बीच में डॉट है मतलब गुना हो रहा है, साइन 25 डिग्री प्लस अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेम है। तो ये क्या है कॉस 25 डिग्री, यहाँ पर है साइन 90 माइनस थीटा, ये होगा कॉस 25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है साइन थीटा इंटू, बीच में इंटू का साइन डॉट है मतलब इंटू है, फिर साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, सेम एज यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस यही ध्यान देना है कि थीटा सेम होना चाहिए, तो 1 हो गया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताए थे 1 होता है, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। तो 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मतलब 4 ऑप्शन देने वाला क्वेश्चन है। ये जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है, यहाँ पर जो दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है, तो ये काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्यों, लिख देते एक बार, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, दोनों में 9 कॉमन है, तो हम लोग 9 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। सर फॉर्मूला बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला हो जाएगा 1, तो 9 इंटू 1 9, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो उसको हम लोग बढ़िया से करते हैं, इसको बता देते हैं पहले। जो 2 नंबर है वो लिखा हुआ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये लिखा हुआ 1 प्लस सेक थीटा सॉरी सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा, तो बीच में इंटू है, अगर मान लीजिए अगर अलग अलग भी गुना करते हैं तो 1 को सबसे गुना करना पड़ेगा, टेन थीटा को फिर सबसे गुना करना पड़ेगा, सेक थीटा को फिर सबसे गुना करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आप टेन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा और कॉस थीटा को साइन और कॉस में लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फॉर्मूला बताया गया था, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वैसे ही सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा। सेम एज कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा। मतलब यहाँ पर जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका फॉर्मूला होता है साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो एक जैसा में चेंज हो जाएगा तो गुना करने में काफ़ी आसानी होगा। पहले चेंज कर लेते हैं सबको, 1 प्लस टेन थीटा को
साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा है तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा तो 1 बाय साइन थीटा। पहले यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा, मतलब यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, मतलब यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, तो ऊपर भी कॉस थीटा आ गया, बाकी में तो कट ही जाएगा, तो इतना आ गया, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा, साइन थीटा एलसीएम आएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा और माइनस। अब गुना करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, मगर यहाँ पर अरेंजमेंट कैसे करना है वो देखना है, हम बताते हैं एक बार। इसको एक पार्ट मान लेना है, मतलब साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा को एक पोर्शन, ठीक, अब प्लस 1 ये हो गया, ब्रैकेट बंद करते हैं, इनटू करना है हमको, सेम काम करना है, एक यूनिट मान लेना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, तो ए प्लस बी, पूरा ये ए था, ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे काफ़ी इजीली बन जाएगा। अब नीचे में क्या गुना हो गया आएगा वो देख लेते हैं, कॉस थीटा को साइन थीटा से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब साइन थीटा गुना कॉस थीटा हो जाएगा, डॉट कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग गुना कर देना, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो इसको इससे गुना करेंगे तो ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक स्टेप नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस होता है फॉर्मूला में, नीचे वही साइन थीटा डॉट कॉस थीटा ही रहेगा, इसलिए बड़ा थोड़ा टफ है, थोड़ा सा लंबा जाएगा। अब इसको स्क्वायर पे तोड़ना है, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को स्क्वायर पे तोड़ना है, तो ऊपर वाला मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको स्क्वायर पे तोड़ना है, तो यहाँ पर वही ए की जगह पर साइन थीटा, बी की जगह पर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे क्या है, ये फॉर्मूला है, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1, इसको मिटा देते हैं, इसका जॉब नहीं है, नीचे वाला कहाँ, 1 अब प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस और माइनस कट जाएगा, नीचे क्या था साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। पहले स्टेप में क्या होगा देखते हैं, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो फोर के थर्ड नंबर में क्या हुआ देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादातर ऑप्शन साइन और कॉसिक में, तो हम लोग क्या करते हैं साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी साइन है और इधर भी क्या है सेक थीटा, मतलब सेक थीटा है तो वो कॉस में चेंज होता है, और टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा में चेंज होता है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है, हम लोग साइन और कॉस में उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं सेक क्या होता है 1 बाय कॉस ए होता है, ठीक है, प्लस टेन ए क्या होता है, तो साइन थीटा मतलब साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर से कॉस है, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन ए से, ये तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो बेस फॉर्मूला हम लोग का था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो उससे अगर मान लो हम लोग कॉस का मतलब ऐसा मान निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखे थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है उल्टा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसको चेंज हम लोग कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा,
थीटा का जगह पर ए इसलिए ए लिख दिए हैं कॉस ए, मतलब ऊपर में 2 बार है, नीचे में 1 बार है, तो ऊपर कट जाएगा, ऊपर में तो क्या बचेगा कॉस ए ऑप्शन में है। ठीक है, यहाँ पे डी में है। ये भी इजी था। 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर में क्या है, इसको मिटा देते हैं। तो 4 नंबर में लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 1, नीचे में लिखा हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला स्क्वायर वाला नहीं, अगर आप सब फॉर्मूला याद रखे होंगे, जैसे मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो वही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ऊपर में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हम लोग उसको लिख देंगे क्या सेक स्क्वायर थीटा ऊपर वाले को, और नीचे में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। जो बेस फॉर्मूला हम लोग उसको लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो गया। अब क्या करना है, हम लोग का ऑप्शन देखते हुए काम करना है। टेन कॉट है, मतलब साइन बटे कॉस चाहिए, मतलब टेन और कॉट है, मतलब साइन और कॉस चाहिए हम लोग को। यहाँ पर भी कॉस ही है वो, मतलब कॉस का इन्वर्स सेक होता है इसलिए। तो सेक को क्या करेंगे हम लोग कॉस में चेंज करेंगे, वो होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा का जहाँ पर ए लिखते हैं थीटा आ जाता है। ठीक है, चलिए, मतलब सेक का उल्टा कॉस होता है, लिख दिए। कॉस का उल्टा होता है 1 बार साइन, इसको भी लिख दिए। अब ये उलट जाएगा, तो उलटने के बाद क्या होगा, ऊपर वाला तो सेम रहता है, वो तो सेम ही रहता है, नीचे वाला उलट के मल्टीप्लाई होता है, मतलब 1 बाय साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब बाय नीचे है कॉस स्क्वायर ए इंटू वो, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या है साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिख दिए क्योंकि हम लोग पास फॉर्मूला है, जस्ट लिखे इससे पहले कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। स्क्वायर में भी होता है सेम चीज, अगर स्क्वायर कर देंगे तो हम ऐसे दिखा रहे हैं साइन ए बाय कॉस ए बराबर क्या होता है, तो टेन ए होता है, और टेन ए का स्क्वायर करना है, सॉरी टेन ए, और उस पर भी क्या है स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे कि साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होगा टेन स्क्वायर ए होगा, मगर हम प्रोसेस से कर दिए। तो टेन स्क्वायर ए क्या है डी नंबर ऑप्शन में है। तो ये एमसीक्यू हो गया।